खेल कुछ नहीं रहे, सॉरी मैं दोबारा भूल गया। हम लोग आज खेल कुछ नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर हॉरर चाइल्ड स्टोरी देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या स्टोरी होती है, फिर बाद में सिर्फ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो मैं वीडियो देख रहा हूँ ये आज है, ये जो आज मैं वीडियो चला रहा हूँ ये है रूममेट। स्टोरी का नाम है रूममेट। ओके, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या ट्विस्ट आता है, क्या रूममेट का क्या चक्कर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे। सुनेहा रूममेट। हाय सुरभि, कब तक पहुंच पाओगी? बस आ थोड़ी देर में। सामान पैक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आओ फिर, थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफर करने के लिए। इतने काम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। इट्स ऑल राइट, मुझे भी न्यू रूममेट की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रूममेट का हाल है सुना, और कितना टाइम लगने वाला है? टाल क्यों नहीं है इस बात को? फंड ज़्यादा है। तो मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूममेट खाली है क्या? कहाँ की कोई और लड़की है साथ? वह कहाँ गई? तीन रूम का रूम शेयर तो यही करना होगा ना? नहीं, मकान मालिक ने निकाल दिया था करीब 15 दिन पहले। उसका कुछ सामान कुछ रखा है। बहुत करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि उसने उसको मारा है। मारा नहीं होगा, बस मुझे लग रहा है। ये थोड़ा रीडिंग स्पीड कम है, इसलिए जो है मैं थोड़ा रोक रोक के पढ़ रहा हूँ। वो क्वेश्चंस बहुत करती है। एक्चुअली उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया था। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी। सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस बारे में तुम भी बात मत करना। ओके ओके, गेट पर ही पहुंचने वाले हैं भाई। अरे वाह, गेट पर ही पहुंचने वाले। चैट करते करते गाड़ी कैसे चला रहे? अजीब लॉजिक चल रहा है। 5 days later। कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या? क्या हुआ? मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। जब किसी न्यू जगह पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है। ये मैं जब भी इस कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। कैसे बात कर रही हो सभी? मुझे तो कभी इस रूम में ऐसा नहीं लगा। तुम तो रात को हॉस्पिटल में ही रहती हो, ये तुम्हें फील नहीं होता। ये फीलिंग रात को ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा। रात को बहुत काम नर्स भी काम करना चाहती है। रात को बहुत कम नर्स
यकीन करो, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो इंसान नहीं थी, हार्म करना चाहती है। मेरा नाम भी पता है, प्लीज मेरा यकीन करो। वो सबूत मुझे तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं। हाँ सही है, आंटी बहुत अच्छी है, वो तुमको नीचे ही रोक लेंगे, रोक लेने देंगे। प्लीज वार्ड में मुझे मार डालेगी सर भी। थोड़ा क्रीपी होती जा रही है ये। अभी रूम में आते हैं इसके साथ ऐसे हरकतें होने लगी। चलो चलते हैं। ओके भाई भाग, you should run. 5 more days passed. 5 दिन और गुजर गए। दवाई खाकर सो जाना। मैं आज अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी। मैं उस कमरे में रात अकेले नहीं कर सकती। ये हो क्या गया तुम्हें? उस कमरे में भूत है यार, वो भी एक नहीं तीन। कल रात में नींद में अपनी चेस्ट भारी लगी। जब मेरी आंखें खुली तो ज्योति मेरे ऊपर बैठी हुई थी। वो ज्योति कौन? मेरे सीने पर मुझे घूर रही थी। और 2 लड़के मेरे दोनों पैर पकड़े हुए थे। मुझे दबोच कर रखा था उन्होंने। तुम्हारा वहम है यार, वहम नहीं है। मैंने तुम्हें ज्योति के फोटो दिखा के गलती कर दी। तुमने ही मारा होगा ना, तभी तो कह रही हो ऐसे। अब तुम उसी के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे सपने तो आएंगे ना। अगर वो सपना था तो ये क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसा है? कल तक तो सही नहीं था। नींद से कर जाओ, कभी हो जाता है। रात को तुम्हारी नींद में खुली, इसलिए तो मैं नींद की गोलियां दी थी तुम्हें। मैं यहाँ रात अकेले नहीं रुक सकती। मैं अकेले होती हूँ। लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। क्या कह रहा हो? समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है। समझ जैसा आगे लगा वैसा करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ भाई नहीं करो। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ अंकल, ये कौन है? पटेल अंकल, लैंड रोड। ये कौन है? कहाँ हो अभी बेटा, आप ठीक हो? हाँ अंकल जी, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह ही निकल आई थी। हाँ बताया था सुनेहा ने। देखो बेटा, जब से तुमसे पहले वाली लड़की गायब हुई है, हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। तुम ऐसे रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के? अंकल मुझे कौन सा शौक है ऐसा करने का, लेकिन उस कमरे में मैंने ज्योति को देखा और गला कटा हुआ था। वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैं चीखते हुए वहां से भागी। क्या आत्मा लगा रखा है? इलाज कराओ अपने दिमाग का। वैसे भी ज्योति हमारा रूम छोड़ने के बाद घर नहीं गई, तो उसके माँ बाप पुलिस से हमारे खिलाफ FIR कर रहा है। वो मुसीबत कम है जो अब तुम कह रही हो कि उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे ज्योति नहीं उसके अलावा और 2 लड़कियां भी उस रूम में दिखी। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई और ये दो के नेक पर जैसा कटे जाने का घाव। बंद करो सुनेहा।
कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब लगता है कि एक लड़के के मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। आप अगर इतनी रात को से बाहर ना निकलती तो शायद वो गायब भी ना होती। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रातों को गायब हुई। हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिखी थी। उल्टा हमारे वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हमारे पैसे देकर वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो सब साफ किया था वो तक उसी दिन से बीमार है। आपने उसको रात को बाहर नहीं निकाला था। और अरे अकेली लड़की को हम क्यों रात को अकेला बाहर निकालेंगे? जैसे भी रही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 1 महीना होने को आया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। भाई गायब हो गया होगा, उठा लिया होगा किसी ने। क्या यही हुआ होगा? सुनैया ने तो कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला। तुम बच्चे भी ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो एक्सपीरियंस के साथ में। देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो, हम नहीं रखने वाले। अबे भाई तू रह उसके साथ आ रहे वहाँ पे। वो तुम्हारी फ्रेंड ही वो है। पार्ट 2 सून। ओहो खत्म। सो यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुकी है। और इस वीडियो में हमने देखा कि एक रूममेट, लेकिन ये पूरा कुछ पता ही नहीं चल पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ आई, क्योंकि भाई पूरी बात ही नहीं हो पाई पार्ट 2 से कैसे होता है। तो हम लोग अभी ये स्लेंडर मैन हॉरर चाइल्ड स्टोरी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट। बस हाय क्या कर रहे हो श्रेयाशी? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी है। गर्मी बहुत है यार। गर्मी तो है, लेकिन यहाँ पर आसपास बहुत पेड़ पौधे हैं। बगल से ही जंगल लगा हुआ है, तो कुछ कम गर्मी लगती है। भाई अच्छी बात है। हाँ तो तू तो अपने मामा के यहाँ है ना वेकेशन पे, एंजॉय कर यार। स्कूल ही जाना है बस, एंजॉय क्या कर। मुझे तो आज बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुई? आज मम्मी और मामी कहीं बाहर गए हुए हैं। यहाँ बस मैं कजिन राहुल और दिशा है। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि चलो जंगल में जाकर स्लेंडर मैन रिचुअल करते हैं। एक टॉल एंटिटी जो जंगल में रहता है, वो बच्चों को अपने साथ ले जाता है। सबको पता है कि वो फेक है और किसी ने अफवाह उड़ा दी थी बस। आई नो, बट चलो क्या, लेकिन दिशा को इंटरेस्ट है इन सब में। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही मस्ती के लिए जंगल में जाकर स्लेंडर मैन को बुलाने का रिचुअल किया था। तब तो कुछ नहीं, अब डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? करने की क्या बात, डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या बात है? रात को जंगल बहुत डरावना लगता है। डोंट वरी यार, डोर लॉक करके सो जाना आराम से। बाकी ये बताओ कि तुम घर कब आओगे? हेलो, ऐसे पढ़ते ही सो गई क्या? खुशी, अच्छा इसका नाम खुशी। बाहर हम लोगों का पेट डॉग बार कर रहा है और कोई बहुत ही क्रीपी आवाज में मेरा नाम ले रहा है। मुझे बाहर आने के लिए कह रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? करने की क्या जरूरत है? तो अपने कजिन्स को बुलाओ। कहाँ है वो दोनों? मैं उन्हें आवाज दे रही हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं स्लेंडर मैन उन्हें ले तो नहीं गया अपने साथ? अरे यार वो सब झूठ है, कितनी बार बताऊँ।
वो तो फेक कॉपी पास्ता है, वो भी विदेश का। तो ये बाहर कौन है जो मुझे बुला रहा है? और दिशा और राहुल कहाँ गए? चेक करना होगा, वही लोग आवाज दे रहे होंगे प्रैंक संभाल कर। स्लेंडरमैन हो ना हो, कोई डेंजरस इंसान तो हो सकता है ना। हाँ, few minutes later। क्या हो रहा है? मैं डर गया कुछ। और What is this? मैंने नहीं देखना ये, नहीं मुझे डर लग रहा है। कहाँ ले गया? वो क्या? OMG, सच में स्लेंडरमैन था। तुमने वीडियो में कुछ नोटिस किया? तुमने नोटिस किया होगा वीडियो में, वो देखो स्लेंडरमैन सच में यहाँ पे, सच में स्लेंडरमैन। ओह माय गॉड, ये कौन है? राहुल है, कजन में मिलकर मेरे साथ प्रैंक किया है। आई हेट देम। लेकिन वो तो ये डराने के बाद ये लोग लौट कर हंस रहे थे। मामा मामे के आते ही ऐसी शिकायत लगाऊंगी ना, सब समझ आ जाएगा। मामा मामा के आने का बच्चों की तुम जिंदा। मस्त प्रैंक था यार, लेकिन वो सच में स्लेंडरमैन की तरह ही था। काश मैं भी वहाँ होती तेरी शक्ल देखने के लिए। शट अप, अब मैं सोने जा रही हूँ। जो इन लोगों को तो मैं सुबह देखूंगी, अभी देखना। ओके गुड नाइट। 10:43 पे बात हो रही, अराउंड मिडनाइट। ओह माय गॉड, सो गई क्या? इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? कोई रात के 11:48 पे। इतनी रात को तुझसे बात करूंगी और पेरेंट्स ने से सुन लिया तो कोई और ही समझेंगे। क्या हुआ वैसे? नींद नहीं लगी तेरी? मेरा दिमाग गर्म हो गया है। किस बात से? आज पिटेंगे ये दोनों मेरे हाथ से। क्या हुआ? फिर से कोई प्रैंक किया है? क्या? हाँ, इस बार और भी सीरियस। राहुल चिल्लाते हुए मेरे रूम में आया, कह रहा है कि दिशा जंगल में खो गई है। राहुल ने उसे जंगल में जाते हुए देखा। उसे आवाज दी, लेकिन दिशा ने पलट कर नहीं देखा। बता रहा है वो उसके पीछे भी गया, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था, कुछ देर बाद उसे पता ही नहीं चला कि दिशा किस तरफ चली गई। I can't believe it कि ये लोग इतना सीरियस प्रैंक करेंगे। झूठ बोलने की भी लिमिट होती है यार। इतना रो रहा है और बिलीव करने को बोल रहा है। It's disgusting. Are you sure ये प्रैंक ही है? देखो, अब उसने कहा इतना रो रहा है और बिलीव करने को बोल रहा है। यार वो रो रहा है वो। अब वो किसी अपने के लिए रोएगा ना, उसकी बहन खो गई है और तो वो सब प्रैंक समझ रही हो। भाई जाओ नहीं तो इससे पहले तो इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम तो बड़े थे, तुम लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा। जाओ, ये प्रैंक नहीं है, ये सच कह रही है। आर यू श्योर ये प्रैंक है? ये प्रैंक नहीं है। वो ऐसे कर रहा है तो फिर जरूर हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलो वो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा ना। वहाँ है या नहीं? जो मेरा पॉपट बनाना चाह रहे हैं वो कहीं अच्छी जगह पर छुपी होगी, इसलिए मिल नहीं है। मैं ये सुन देखते हुए अपने आगे पीछे हर जगह देख रहा हूँ, मुझे डर सा लग रहा है। मेरी फट रही है मेरी कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें किसी और की वीडियो दिखा रहा था, वो बहुत बुरी थी। उसमें वो पता नहीं कैसी अजीब सी मेरे पीछे से आवाज आई थी वीडियो के दौरान ही, तो मैं 2 मिनट के लिए गायब हो गया था।
मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन चले आज भी बस हालत तो ख़राब हो रही है। उल्टा कल तो मैं सुबह सुबह ना आया था, अभी तो रात के करीब कुछ 9-10 बज रहे हैं। रिस्क नहीं ले सकते ना, तो अपनी मम्मी को कॉल करके बता दो ये सब। राहुल ऑलरेडी मामा मामी को कॉल कर रहा है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि प्रैंक नहीं है। अब लग रहा है वो चली भी गई होगी अब तक, वरना वो उन्हें कॉल क्यों करता। अब तुम लोग क्या करोगे? आई डोंट नो। खुशी जंगल के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आ रही। आवाज दिशा की ही लग रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी लग फट रही है, मेरी फट रही है। वो नहीं, वो किस मुसीबत में होगी। नहीं, रात को जंगल में जाना बहुत खतरनाक होगा। हाँ, लेकिन दिशा के लिए हमें वहां जाना होगा। मैं 100 नंबर पर भी कॉल कर रही हूँ, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। प्लीज बी सेफ। आफ्टर फ्यू मिनट्स। यार हो गया अंधेरा है, सबसे बड़ी टॉर्च लेकर आई और एक फिर भी ज्यादा दूर है अंधेरे में। हाँ भाई, आगे करो। वीडियो कैसे बना? ऐसा कुछ क्रीपी ना हो उस वीडियो में कहीं। अरे वीडियो क्यों बनाते हुए चल रही, उसका ढूंढने का काम करे। ये अपने फ्रेंड को वीडियो बना के जरूर दिखानी है। This keeps getting worse and worse. मुझे राहुल के चीखने की भी आवाज आ रही है। यार मेरे चीखने की आवाज से मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे भी तो कुछ नहीं हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। जाओ पुलिस का वेट करो। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उन लोगों के साथ क्या हुआ है? हाँ, लेकिन तुम अकेले कर भी क्या सकती हो? वापस जाओ यार, वरना तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। हाँ, जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद इसने इसको 2 मिस कॉल 2 कॉलें भी दी, बट कोई आंसर नहीं। कॉल मत करो, वो सुन लेगा। कौन? स्लेंडरमैन। इसमें आ गया। तब जंगल से घर की तरह आ रही थी तो मैंने उसे राहुल को मारते हुए देखा। उस पर चाकू से हमला कर रहा था। उसने जैसे मुझे देखा वो मेरा पीछा करने लगा। घर में घुस गई। तो क्या कर रहा है? तो इसके तो म्यूजिक चल रहे हैं ना। दरवाजा लॉक करने से उसको नहीं रोक सकती, लेकिन तुम फिर भी छुपी रहो। मैं अपने रूम में आकर छिप गई हूँ। अलमारी के बीच। गुड, पुलिस ही आई भी तो। पुलिस करेगी भी तो क्या? थोड़ी कर सकती। आज तक उसकी किसी भी स्टोरी में उसने चाकू से बच्चों पर वार नहीं किया।
सब तो क्या मुझे बाहर निकलकर देखना चाहिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट ब्रो। वो क्या अगर उनसे पहले तुम दिशा को मिल गई तो बाहर निकलना होगा। मैं बाहर निकल आई, दिशा यहाँ नहीं है। इसका हेलो गई बच जाता है दिशा को अरेस्ट करके उससे पूछताछ पता चलता है कि दिशा को साइज़ोफ्रेनिया है। उसे लगता है कि स्लेंडर मैन से राहुल और श्रेयासी को मारने को कहा था। ओह माय गॉड, मेंटलिटी अनस्टेबल थी इसलिए उसने ये सब किया। उसकी कम एज है। चलो ये वाली देखते हैं। पहले उसका देखो असल में यहाँ पे हुआ क्या कि ये अपने वेकेशन पे आई है मामा मामी के घर। मामा मामी गए शहर में और ये अपने दो कजन के साथ रही, राहुल और क्या नाम है उसका, दिशा। सही है इसका, दिशा श्रेयासी इसका अपना नाम है। तो वो जो है उसके कजन ने एक रिचुअल किया स्लेंडर मैन को बुलाने का, लेकिन उसको कुछ नहीं लगा। लेकिन रात के वक्त उसको उसके कजन ने उसके साथ प्रैंक किया। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि वो प्रैंक कर रहा है राहुल आके, लेकिन असल में प्रैंक नहीं, वो सच कह रहा था। उन्होंने चेक किया जाके, जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि स्लेंडर मैन ने, उसको लगा कि वो स्लेंडर मैन है, वो राहुल को चाकू से घोंप के मार रहा था। फिर उसने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि स्लेंडर मैन की बहुत कहानियाँ सुनी है, लेकिन उसमें ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो किसी को बच्चे को चाकू घोंप के मारता हो। फिर वो जो है जाके कमरे के घर के अंदर छुप गई। उसने कहा कि स्लेंडर मैन मेरा बाहर ही वेट कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा कि स्लेंडर मैन ऐसा होता है, एक एंटिटी है, लेकिन ऐसा तो सीरियल किलर्स कैच करते हैं इसको ढूंढने का। उसने कहा कि वो स्लेंडर मैन नहीं है, वो दिशा है। तो उसने कहा कि कैसे हो सकती है। उसने कहा कि अभी उसने मास्क उतारा है अपना और वो दिशा ही है। उसको उसने कहा कि पुलिस को देखने को निकल गई, लेकिन उसने हमला कर दिया दिशा। लेकिन पुलिस ने उसके चीखों की आवाज़ सुन के आ गई फौरन और उसे बचा दिया। और फिर उसके राहुल की बॉडी को भी ढूंढा, उसको हॉस्पिटल लेके गया, राहुल भी बच गया। फिर पता चला कि उसको स्क्राइज़ोपीसिया पता नहीं क्या था, कोई रात की बीमारी से वो उसे लगा। स्लेंडर मैन ने उसे कहा है राहुल और श्रेया को मारने गया। उसका नाम भी नहीं पा रहा, मुश्किल नाम। तो बस यही पूरी स्टोरी थी। और अभी हम लोग कोई क्या नाम है इसका, टेस्टी स्टोरी देखते हैं अब इसमें क्या होता है।
क्या पहन रही हो आज तुम आज डिनर पर? मैं वो ब्लू सूट पहन लूं? हाँ अच्छा लगेगा, पहन लो, लेकिन मैं नहीं आ रही। क्यों? तुम्हें तो आना पड़ेगा। तुम्हारे पार्टी देव ने ही तो प्लान बनाया है ये यार। जब से उनके ऑफिस के पास न्यू रेस्टोरेंट खुला है, संजीव वहाँ जाने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। आखिर अभी 3 दिन पहले जब मेरी नाना आई थी, तब भी वहीं ले गए थे वो हम लोगों को। तो अच्छी बात है ना दिव्या, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बना लिया था। उस दिन भी बनाया था और आज भी। जो वहाँ खाने लगे हैं, उनको घर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हाथ के खाने की तो बुराई ही करते हैं, इसमें वो टेस्ट ही नहीं है। अब तुम बताओ, घर के और रेस्टोरेंट के खाने की क्या बराबरी? रेस्टोरेंट पुराना हो जाएगा तो फिर भूल जाएंगे। वहाँ सारी डिशेस इतने एक्सपेंसिव हैं भी तो होती हैं यार। ऊपर से मुझे वहाँ के स्टाफ भी अच्छे नहीं लगते। बस 4 लोग हैं। तो गई है पहले कभी वहाँ? नहीं, मैं गई हूँ ना, पवान गए हैं। पवान कौन है? नाम भी नहीं पता उस रेस्टोरेंट का। टेस्ट ऑफ हेवन, पर फैंसी नेम है। आज इतना फूड ट्राई कर ही लेते हैं हम लोग। तुम आओ ना प्लीज। ये लोग अपनी गप्पे करेंगे तो मैं अकेले बैठकर क्या करूँगी? प्लीज। ओके 6:17 पे आओ। ये स्माइलिंग इमोजी कोई भेजा है। एक तो तुम घर में मुंह फैलाए बैठी थी और अभी साथ आई हो तो वॉशरूम के बहाने से जब से गई हुई हो कोई भी नहीं उठा रही हो। डोंट बी अनोइंग दिव्या। बाथरूम में नहीं हूँ मैं, कहीं और हूँ। अभी आ रही हूँ ना थोड़ी देर से। डिनर आ गया है टेबल, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ। देखो कितना टेस्टी लग रहा है सब। पता करना है ना कि यहाँ का फूड इतना टेस्टी क्यों है। मैं बैक डोर से किचन में जा रही हूँ। आर यू किडिंग मी? सिर्फ यहाँ के स्टाफ को अंदर जाने की परमिशन है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ के शेफ अपने रेसिपी को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। तुम्हारे सामने से पूछने पर भी उसने रेसिपी शेयर करने से मना कर दिया था ना। तो वहाँ क्या कर रही है? बस ऐसे ही देखना ताकि घर में भी ऐसे ही बना सकूं। बोर्ड लगा था है इतना बड़ा, डू नॉट एंटर का। किसी ने देख लिया तो अभी फाइन भरना पड़ जाएगा। भी तुम बच्चों जैसे विजिट कर रही हो। वापस आओ। गई दिव्या, गई। काली जुबान है तुम्हारी। What? तुम्हारा कहना हुआ कि कोई मुझे देख लेगा। मैं मेरी मुर्सैया को उसके हेल्पर आता लगवा दिया ना फाइन? नहीं, उन्होंने मुझे देखा नहीं। वहाँ एक रूम का डोर ओपन था। उनके देखने से पहले मैं यहाँ घुस आई। लेकिन अभी वो यहीं बाहर खड़े हुए हैं, कोई न्यू डिश का डिस्कशन कर रहे हैं। कहाँ घुस गई तुम? देखने में तो पैंट्री लगती है। बोरिंग सारे ग्रेन्स वगैरह रखे हैं।
कर रही हो दिव्या? तुमने इतनी एम्बैरेसिंग हरकतें कर देती हो कभी कभी। अब और ड्रामा मत करो, बाहर आ जाओ, फाइन भर देंगे। अरे कोई नहीं, प्याज की बोरियों के पीछे छिप गई। ये हेल्पर आया है अंदर, फ्रिज से कुछ निकाल रहा है। मैं जैसे सामान लेकर जाएगा मैं निकल आऊंगी। सीरियसली? पुलिस को कॉल करो जल्दी। क्या? पुलिस को क्यों कॉल करना है? इस फ्रिज में सब्जियों के साथ डेड बॉडीज रखी हुई हैं। एक नहीं कई सारी बॉडीज हैं। दिव्या मजाक मत करो। मजाक नहीं है ये। पहले मुझे बस सब्जियां निकाल रहा है, लेकिन जब मैं झांक कर देखा तो उस फ्रिज में लाशें रखी हुई थी। अभी अभी एक लड़की की लाश बाहर निकाली और उससे काट रहा है। दिव्या तुम मुझे डरा रही हो। डर तो मेरा हूँ, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज कॉल द पुलिस, मैं यहीं छिपी हूँ। ऐसा ना हो कि ये मुझे देख ले और मुझे भी कुछ करना है। पुलिस को कॉल कर दिया है मैंने बाहर जाकर। अंदर गई। बताओ मुझे। हाँ, बहुत सारे चाकू छुरी जैसे हथियार हैं। इट्स नॉट सिंपल। इसको आने दो। क्या हो रहा है? कुछ हिस्सा करके पॉलिथीन में रखी है और बाकी बॉडीज को जिप लॉक करके वापस फ्रिज में रख रहा है और बाहर चला गया है। लॉक कर दिया बाहर से। अरे यार, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। समझ नहीं आ रहा। ये रेस्टोरेंट के आदमी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम करते हैं क्या? क्या भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा करेंगे तो किसी को शक नहीं होगा? पता नहीं। यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था। दूसरी बस एक खिड़की है जो किचन में ही खुलती है और किचन में अभी वो शेफ और हेल्पर दोनों है। कर क्या रहे हैं ये लोग? संजीव, वो हेल्पर जो अभी डेड बॉडीज का हिस्सा ले गया था, उसे वो सब्जियों के साथ मिला रहे हैं। What? ये इंसान के मीट को नॉर्मल मीट की तरह यूज कर रहे हैं। Oh my God. We have food with human flesh in it. ये डेड बॉडीज का मीट इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को खिला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही लगता है। कुछ नॉर्मल फूड की तरह पेश करते हैं, इसलिए यहाँ के फूड का टेस्ट इतना डिफरेंट था। वीडियो खत्म। यहाँ आए हैं, हमने यही खाया है। I don't know। खाने का वेट कर रहे हैं। सभी वर्कर्स एक ही फैमिली के थे और मारकर उनके मीट खाते थे। उन्होंने रेस्टोरेंट खोल कर दूसरों का ही धोखे से वो खिलाना शुरू कर दिया। उनका सबके पीछे क्या मकसद था किसी को नहीं पता। ओह माय गॉड,
टेस्ट ऑफ हेवन के नाम से। और यहाँ पे वो लोग लोगों की डेड बॉडीज के पार्ट्स करके उनको खाने में मिलाकर लोगों को खिला रहे थे। खैर इसने किचन में घुस के बहुत अच्छा किया कि पुलिस को वहाँ पे कॉल लगवा दिया, पुलिस ने आकर सबको पकड़ लिया। तो बस इतनी स्टोरी थी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को हम यहीं ऐड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जब तक के लिए बाय।